and I'm going on this trip with my wife Varsha. This is the first time कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट पे आया हूँ. इसके पहले मैं पुणे के एयरपोर्ट पे गया था. वहाँ से मेरी एक फ़्लाइट थी उत्तराखंड के लिए. मुझे तो यार सबसे बड़ा टेंशन इस ड्रोन का था, बिकॉज ड्रोन कैरी करके मैं पहले कभी गया नहीं हूँ एयरपोर्ट पे ना. देखो यार, केक दिखने में इतना सुंदर है ना कि इसको खाने का भी मन नहीं कर रहा है. हमने सोचा इस वाली फ़्लाइट में भी गर्म होगा, लेकिन इस वाली फ़्लाइट में ना बहुत ज़्यादा ठंड है. एंड पोर्ट ब्लेयर में हमने हमारे होटल्स ऑलरेडी बुक कर लिए हैं. बाइक रेंटल का ना मैं बाद में देखूंगा, बिकॉज हम लोगों ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है. एंड इफ यू सी, हर जगह पे ना आपको 2 लीटर्स की वाटर बॉटल देखने को मिलेगी. तो इस साइड पे ये जो रोड जा रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस रोड गोज टुवर्ड्स सेलुलर जेल. यहाँ का जो पेट्रोल का रेट है ना, वो देखो कितना कम है, 88 रुपीज़ पर लीटर. यहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों ने कल की फेरी बुक भी कर ली, तो 1875 रुपीज़ पर हेड का कॉस्ट हमें पड़ा. देखो यहीं पे मैंने हेलमेट रखा था और हेलमेट अभी भी यहीं पे है. तो यहाँ पे चोरी वगैरह का कोई सीन नहीं है. अभी वर्षा गाड़ी चलाएगी और मैं पीछे बैठ के मज़े लूँगा. हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट इज राइड विद अनदर वीडियो. और आज वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. ये व्लॉग कोई राइड का व्लॉग नहीं है. फिलहाल टाइम हो रहा है 2:10. मैं जा रहा हूँ गाइज एक लॉन्ग ट्रिप पे. अभी ट्रिप कहाँ पे होने वाली मैं आगे व्लॉग में आपको बता दूंगा. लेकिन लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि यार मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड फाइनली आई एम मैरिड ऑल्सो. शादी का मैं ब्लॉग बना नहीं पाया ऑब्वियसली, बिकॉज मतलब पॉसिबल ही नहीं था. एंड आई एम गोइंग ऑन दिस ट्रिप विथ माई वाइफ वर्षा. वो वहाँ पे रेडी हो रही है, उसको मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा. राइट नाउ मैं अपने घर पे हूँ और सारा सामान जो है ना वो पैक हो चुका है. तो ज़्यादा सामान है नहीं, बस ये एक बैकपैक कैरी करूँगा. ये एक ट्रॉली बैग है, ये एक ही ट्रॉली बैग है, और ये एक छोटी बैग. अब ये जो बैग है ये पूरी खाली है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ से जब कुछ लाना हो ना तो फिर वो हम इस वाले बैग में ला सकते, बिकॉज इसमें जगह नहीं है, उसमें भी जगह नहीं है. और ये छोटी मोटी चीज़ें तो कैरी करना ही है. तो बस ये एक बैग, ये एक बैग और ये एक बैग. सो अभी मैं हूँ पुणे में और वर्षा भी है पुणे में. और हमारी जो फ़्लाइट है वो कल है रात के 2:45 AM को. मतलब आज 29th है, 29th ऑफ जून, एंड टुमारो इज़ 30th ऑफ जून. तो 30th जून को 2:45 AM को फ़्लाइट है हमारी मुंबई से. तो वर्षा और मेरा प्लान ऐसा है ना कि हम मुंबई में जाएंगे उसके घर पे, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड फिर उसके घर से हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए. सो अभी निकलना पड़ेगा, 2:30 बज रहे ऑलरेडी. तो यहाँ से उसके घर तक जाने के लिए 4 घंटे का समय लगेगा. उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे. यहाँ से वर्षा के घर जाने के लिए 3 घंटे का समय लगेगा. तो हम शाम के अराउंड 6 बजे पहुँच जाएंगे. एंड टुडे आई एम ड्राइविंग, दिस इज टाटा नेक्सॉन ईवी नहीं सॉरी ऑटोमेटिक. यार ये गाड़ी चलाने का फ़ायदा ये है ना कि आप इसमें व्लॉगिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको इसमें गियर डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. बस आपका पैर रेस और ब्रेक पे चलाना पड़ता है, और एक हाथ में आप ऐसे फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो. तो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट ऑटोमेटिक कार. बट द प्रॉब्लम इज़ ना कि इसमें माइलेज आपको बहुत कम मिलता है. मतलब जो मैनुअल कार्स में आपको माइलेज मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर मैनुअल नेक्सॉन में आपको 20 का माइलेज मिलता है ना, तो वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक में अराउंड 12 या फिर 15 का माइलेज मिलेगा. तो ये एक ड्रॉबैक है. बट फिर ये भी है ना कि आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रैफिक में गियर डालना वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उस चीज़ के लिए ना ऑटोमेटिक कार आर द बेस्ट. एंड राइट नाउ आई एम ऑन रावेत हाईवे. अब यहाँ से अपना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है ना वो हम पकड़ लेंगे, लेकिन उसके पहले कार को रिफिलिंग भी करना है, बिकॉज 81 का ही रेंज अभी यहाँ पे शो कर रहा है. वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे. तो यहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है. एंड द गुड थिंग इज यहाँ पे मिसिंग लिंक जो है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है. तो मुंबई पहुँचने के लिए पहले जितना टाइम लगता था ना, अभी उतना टाइम लगता नहीं है. तो फन भी है कि चलो मुंबई जा रहे हैं, और वो लोनावाला वाली जो गर्दी है ना वो हमें नहीं मिलेगी. वेलकम टू मिसिंग लिंक गाइज. तो दिन में ये कुछ ऐसे दिखता है, अगर आप यहाँ पे कभी आए नहीं हो ना तो डेफिनेटली कम. लेकिन इवनिंग के टाइम पे आने, इवनिंग के टाइम पे ना ये मैंने एक बार देखा है, बहुत सुंदर लगता है. बिकॉज इस पे ना ये जो पिलर्स आप देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट, इस पे लाइट्स लगे होते हैं. तो इवनिंग के टाइम पे दिस रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. चलो भाई, अभी तक हम मिसिंग लिंक पे ही है. 1 घंटा हो चुका है मुझे ड्राइव करके, मोर 2 आवर्स टू गो. टाइम देखो 4:30 बज गए. एंड वेलकम टू मुंबई गाइज. इतने ट्रैफिक देख के आपको समझ ही गया होगा कि हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई.
और ये सिचुएशन मुंबई की ही नहीं यार, आजकल पुणे में भी सेम सिचुएशन है। मतलब आप घर के बाहर निकलो ना तो आपको ट्रैफिक मिलेगी ही मिलेगी। बहुत इरिटेट होता है अगर आप 4 व्हीलर लेके निकलते हो, बाइक लेके निकलते हो तो फिर आप साइड से निकल जाते हो, बट कार से बहुत परेशानी होती है। मोर 1 hour and 15 minutes टू गो। गाइज मेरी एंगेजमेंट यहाँ पे हुई थी, GCC होटल एंड क्लब, एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वर्षा के घर। उसके घर जाएंगे, थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा एंड फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। A few moments later. बाय मामा, बाय मामी। 12:52 को हमने T1 टर्मिनल पे चेक इन कर लिया है एंड फाइनली हमें अपने बोर्डिंग पास भी मिल गए। तो ये 4 बोर्डिंग पास है। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है फ्रॉम मुंबई टू अंडमान। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे गाइस अंडमान एंड निकोबार। तो मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है टुवर्ड्स अंडमान। मुंबई से जाएंगे पहले हैदराबाद, वहाँ पे ले ओवर है एंड फिर हैदराबाद से हम जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। 24th गेट देखा, तो ये बोर्डिंग पास हमें मिल गए एंड गेट नंबर 24 पे जाना है। चलो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट पे आया हूँ। इसके पहले मैं पुणे के एयरपोर्ट पे गया था, वहाँ से मेरी एक फ़्लाइट थी उत्तराखंड के लिए, नॉट फॉर UK, उत्तराखंड के लिए। तो दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट, दिस इज़ माय सेकंड फ्लाइट। तो मुंबई एयरपोर्ट पे दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। और वर्षा तो यहाँ पे बहुत बार आ चुकी है। इसको मैं आपसे अच्छे से मिलाऊंगा आगे कहीं बैठने के बाद। फिलहाल तो हम लोग गेट देख रहे हैं, गेट नंबर 24। मुझे तो यार सबसे बड़ा टेंशन इस ड्रोन का था, बिकॉज ड्रोन कैरी करके मैं पहले कभी गया नहीं हूँ एयरपोर्ट पे ना। तो यहाँ पे अपना सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है, चेक इन तो पहले ही हो गया था एंड सिक्योरिटी चेक में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि ड्रोन अलाउड नहीं है फिर ऐसे कुछ, क्योंकि अपना पर्सनल ड्रोन है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गेट नंबर 24, गेट नंबर 24, ये रहा आगे गेट नंबर 24। राइट नाउ द टाइम इज़ 1:12 हो रहा है। 2:45 तक यहाँ पे बैठना है। पता नहीं 1 घंटा तो मिनिमम हम यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा। एंड शी इज़ वर्षा। वर्षा से हाय। हाय गाइस। पहली बार गाइस निकल गया मेरे मुंह से भाई। जो है बोल हाय गाइस। हाय गाइस। ये व्लॉगिंग करती नहीं इसलिए शी इज़ कैमरा शाय। शी इज़ नॉट कैमरा शाय, बट अचानक से मैंने उसके ऊपर कैमरा लिया ना तो दैट इज़ वाई शी फंबल्ड। बट यस गाइस, शी इज़ वर्षा एंड हम दोनों जा रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। वहाँ पे बैठे बैठे यार बोर हो रहा था तो हमने सोचा कि थोड़ा घूम ले, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट दिस एयरपोर्ट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और मैं क्या करता हूँ ना, जब भी मेरी कोई फ़्लाइट होती है, ये जो बोर्डिंग पासेस होते हैं ना, मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले उत्तराखंड गया था तब मैं फ़्लाइट से गया था, और उत्तराखंड से पुणे आते टाइम पे मैं फ़्लाइट से ही आता। तो दोनों बोर्डिंग पास मेरे पास अभी भी है। तो ये वाले भी बोर्डिंग पास जो है ना मैं अच्छे से रखूँगा। इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने फ़्लाइट से कितना कितना ट्रैवल किया है। Keeping it straight, 'cause you got me feeling distracted. Let me show you the way, girl. I don't take it for granted. Why can't we just give it a go? सीट नंबर 9E, ये है विंडो सीट। तो आई मेक श्योर कि जब भी फ़्लाइट बुक करो ना तो मैं विंडो सीट ही लूँ। व्लॉगिंग के लिए सही रहता है, मतलब व्यू भी दिखता है और वीडियो भी बन जाता है। गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं। इन्हें अपने सामने रखें, ओवरहेड बिन्स में नहीं। इनका उपयोग या इन्हें चार्ज करना मना है। अगर कोई डिवाइस से धुआं निकले, गर्म हो जाए या उससे गंध आए तो Infatuated more than you know. I want you near with the same point of view. वेलकम टू हैदराबाद गाइज। और फ्लाइट जो है ना हैदराबाद में 4:20 को लैंड होने वाली थी, बट 20 मिनट पहले लैंड हो गई। जो बड़ी वाली बैग हमने पुणे एयरपोर्ट पे दी थी दैट इज़ नॉट गोइंग टू कम हियर, मतलब वो यहाँ पे आएगी बट वो हमें नहीं मिलेगी। हमें वो मिलेगी सीधा पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट हैदराबाद एयरपोर्ट एज वेल। तो एक्साइटेड टू सी दिस एयरपोर्ट। और वर्षा भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है मेरे ख्याल से। हाँ। ये मुंबई से चेन्नई जाती रहती है एंड त्रिवेंद्रम। हाँ, बट उसका भी फर्स्ट टाइम एंड मेरा भी फर्स्ट टाइम एट दिस एयरपोर्ट। सो अभी ये वाला मुंबई टू हैदराबाद वाला बोर्डिंग पास कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे चलेगा हैदराबाद टू पोर्ट ब्लेयर वाला बोर्डिंग पास, जो हमें वहाँ पे दिखाना है उस साइड पे। सबसे बोरिंग टास्क तो मुझे यही लगता है कि अपना सारे इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है ना वो निकाल के इस ट्रे में रखना पड़ता है। अब सामान निकाल के ट्रे में रखना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन उस सामान को वापस बैग में डालना इज़ अ बिग डील। चलो, नॉट एन इशू। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे बैग में कंपार्टमेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर 4 कंपार्टमेंट्स है तो मैं 4 कॉर्नर्स पे अपना सामान रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है।
I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun. मुंबई एयरपोर्ट में ड्रोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे उनको एक स्लाइड प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि इसको ओपन करके देखो इसमें क्या क्या है। मैंने बता दिया कि इसमें ड्रोन है, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने कहा जाओ। सो हैदराबाद एयरपोर्ट पे 2 घंटे का लेओवर है, तो हमने सोचा कि ये वाला केक लिया जाए। दिस इज़ कॉल्ड एज तिरामिसू केक, जो हमने लिया है ये वाली शॉप से, हार्लेज। सो बेसिकली बिफोर आवर एंगेजमेंट वर्षा ने मेरे लिए ये केक ऑर्डर किया था, बट वो कभी डिलीवरी नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने यही शॉप देखा, सोचा अब इसको फाइनली खा लेते हैं। चलो। आउटफिट इतना टेस्टी था ना कि वर्षा एक और लाने गई है वहाँ पे, तो मैंने उसको बोला एक नहीं और 2 लेके आना, और 2 अलग अलग फ्लेवर के लेके आना, पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है। ये तो अच्छा था ही, लेकिन और ट्राई करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेल्जियम चॉकलेट ये वाला, और ये रशियन मेडोविक। ओके। देखो यार, केक दिखने में इतना सुंदर है ना कि इसको खाने का भी मन नहीं कर रहा है। चलो टूट पड़ो। तो ये रही भाई अपनी फ़्लाइट 6E6305 पोर्ट ब्लेयर के लिए। खुल जा सिम सिम। भाई रात से दिन हो गया, एंड राइट नाउ द टाइम इज 5:15 AM एंड दिस इज आवर फाइनल फ्लाइट टुवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है, आई होप ये माइक में आवाज़ मेरे रिकॉर्ड हो रही हो। बाकी यार व्यू देखो ना कितना सुंदर है ना। जब मैं मॉर्निंग बाइक राइड पे जाता हूँ तब ऐसा व्यू देखने को मिलता है। फ्लाइट देखो कितनी बड़ी हो भाई साहब। चलो अंदर जाते हैं। I'll have a strawberry side on the side next to you. पहले वाली फ़्लाइट में गर्म हो रहा था, हमने सोचा इस वाली फ़्लाइट में भी गर्म होगा, लेकिन इस वाली फ़्लाइट में ना बहुत ज़्यादा ठंड है। ऊपर से धुआं देख रहे हो आप। एंड इस बार भी हमने ना विंडो सीट वाली सीट बुक करी है। फ़्लाइट अभी तक निकली नहीं है, एंड ये दोनों जो फ़्लाइट से मतलब चारों जो फ़्लाइट से जाने के भी और आने के भी ये मैंने अमेज़ॉन से बुक किए हैं। तो अमेज़ॉन में वाइल यूर बुकिंग एनी फ़्लाइट ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपग्रेड का, तो 1100 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे करके ना मेरी चॉइस की सीट भी ली है, एंड मेरे चॉइस का मैंने स्नैक्स भी सिलेक्ट किया है। राइट नाउ द टाइम इज 6:05। आई थिंक 5-10 मिनट में फ़्लाइट भी उड़ जाएगी, एंड 9:15 पे हम पहुँच जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। एंड पोर्ट ब्लेयर में हमने हमारे होटल्स ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, तो होटल वाले का कल रात को ही मुझे मैसेज आया था कि आप पोर्ट ब्लेयर में कितने बजे पहुंचोगे। मैंने बोला कि फ़्लाइट जो है वो 9 बजे लैंड हो जाएगी, तो उन्होंने कहा मैं कैब वाले को आपको पिकअप करने के लिए भेजता हूँ, वो बस 200 रुपये ले लेगा। तो आज लाइक ठीक है चलेगा, 200 रुपये जाते कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन हम हमारे होटल तक सेफली पहुँच जाएंगे। No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me why, honest, tell me why. I have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? कैब वाले भैया भी आ गए हैं। मैंने आपको बोला था ना, जिस होटल को हमने बुक किया था, मतलब जो होटल हमने बुक किया था, उन्हीं ने ही हमें डिटेल्स दिए कैब के। बस यही एक बैग है। आपको होटल पता है ना, होटल एटलांटा सी व्यू उसी का है। अच्छा उन्हीं का है क्या? ओके ओके चलो। I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me what's on your mind. एयरपोर्ट पे पहुंच के हम लोग अपने होटल में भी आ गए, और ये भैया हाई करो। और वो भैया ने हमको यहाँ पे ड्रॉप किया, एंड दिस इज़ आवर होटल गाइज, होटल एटलांटा। अच्छा एटलांटा होटल एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, और कैब वालों ने 200 रुपीज़ लिए हमारे से, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। मतलब मुझे लगा कि 1000 रुपये तो लेंगे एटलीस्ट, बट 200 रुपीज़ में अपना काम हो गया। तो यहाँ पे करते चेक इन, एंड देन आगे की बात करता हूँ। रूम में चेक इन हो चुका है हमारा, और रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड इट्स 9:30 राइट नाउ। और रूम का चेक इन टाइम जो है ना वो 11 बजे का था, बट उन्होंने हमें अर्ली चेक इन दे दिया, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब रूम अवेलेबल थी, तो उन्होंने कहा कि आप चेक इन कर सकते हो। रूम टूर में आपको दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। तो यार जब मैं यहाँ पे आने का प्लान कर रहा था, तो इस टाइम पे ना मतलब जून एंड में और जुलाई स्टार्टिंग में यहाँ पे बारिश होने वाली है, बट यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। बाहर अगर मैं जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा धूप है, और इस रूम में भी गर्म हो रहा है। लेकिन हाँ यार, ये जो रूम है ना
ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है और सी व्यू हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रूम मैंने सिलेक्ट करी है ना, दैट वाज इंक्लूडिंग सी व्यू। इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। तो ये एक ही दिन का स्टे है हमारा इस वाले होटल में, जिसके लिए हमने अराउंड 3,500 रुपये दिए हैं। तो थोड़ा हायर साइड पे है, बट फिर हमने सोचा कि अगर सी व्यू मिलता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का प्लान क्या है, अभी फ़िलहाल हम लोग होंगे रेडी, उसके बाद नीचे जाएंगे होटल पे, उनको पूछेंगे बाइक रेंटल के लिए और वहाँ पे देखेंगे कि कितनी प्राइस है, कौन सी बाइक अवेलेबल है, क्योंकि बाइक तो अपने को चाहिए ही चाहिए। होटल के बाहर आ चुका हूँ मैं और बाहर क्या सही वेदर हो रखा है ना, और व्यू भी देखो कितना सुंदर है। बाइक राइड करने का मन कर रहा है, लेकिन यार बाइक रेंटल का ना मैं बाद में देखूंगा, बिकॉज हम लोगों ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। फ्लाइट में जितना खाना था बस उतना ही हम लोगों ने खाया है, लेकिन अभी भूख लगी है तो जाएंगे रेस्टोरेंट में, वहाँ पे देखेंगे क्या है खाने के लिए, उसके बाद देखेंगे बाइक रेंट करनी है या फिर नहीं, बिकॉज राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4 PM। रेस्टोरेंट यार हमारे होटल के बिल्कुल नीचे ही था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे लंच कर लेते हैं। जेट लैग की वजह से ना कुछ खा नहीं पाए, बट अभी बड़ी तेज़ भूख लगी है और रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल है, तो हमने सोचा यहीं पे लंच कर लेते हैं। एंड इफ़ यू सी हर जगह पे ना आपको 2 लीटर्स की वाटर बॉटल देखने को मिलेगी। दिस आइलैंड इज़ प्लास्टिक फ्री, तो अगर आपको बोतल चाहिए आपको मिनिमम 2 लीटर्स की बोतल लेनी पड़ेगी। अगर 1 लीटर लेनी है तो फिर कांच वाली लेनी पड़ेगी। 6384। तो यार लंच के बाद मैंने ये एक्टिवा भी रेंट पे ले ली है। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था रेंट पे कुछ लेने का, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5 PM नाउ, और यहाँ पे सारे जो शॉप्स हैं ना जल्दी क्लोज भी हो जाते हैं। 500 रुपीज़ फॉर दिस एक्टिवा। कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, इसका मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि सबमिट करते टाइम अगर उन्होंने कुछ बोला कि आपने यहाँ पे डेंट किया या फिर यहाँ पे स्क्रैच आया तो आई कैन शो देम द वीडियो कि ये पहले से ही था, है ना। तो ये है आज के दिन की अपनी सवारी। और ये छोटू सा हेलमेट भी मिला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था, मतलब यहाँ पे आने के बाद, कि हेलमेट यहाँ पे ज़रूरी है, कंपलसरी है। चलो आगे लो गाड़ी। और ये देखो डिलीवरी गर्ल लग रही है। कैसे दिख रहा हूँ हेलमेट में? मैं भी डिलीवरी बॉय क्या? ये है गाइज हमारा होटल एटलांटा। कॉर्नर पे ही है, काफ़ी सुंदर होटल है, आप लोगों ने देखी होगी। रूम बहुत बढ़िया है एंड रूम के सामने की तरफ ही ना पूरा सी व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस साइड पे ये जो रोड जा रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस रोड गोज़ टुवर्ड्स सेलुलर जेल। यहाँ पे भी लिखा है, ये दिखा, यहाँ पे भी लिखा है सेलुलर जेल। बट द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ द टाइम इज़ 4:30 और 5 बजे सेलुलर जेल जो है ना वो बंद हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हमने एक्टिवा रेंट पे ले तो ली है, अभी यहाँ वहाँ जाएंगे, घूमेंगे और सबमिट कर देंगे। तो बाहर जाने से पहले मैंने पेट्रोल पंप सर्च कर लिया, बिकॉज इसमें मेरे को नहीं लग रहा कि कोई पेट्रोल होगा। तो पेट्रोल पंप सबसे नज़दीकी यहाँ से 1.3 किलोमीटर्स पे है इंडियन ऑयल का। तो पहले रिफिलिंग करेंगे, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ घूमेंगे। ऑन द वे हम लोगों को ये बड़ी सी स्टैचू भी दिखी महात्मा गांधी जी की। तो ये बड़ा सा सर्कल है और हम लोग आए थे वहाँ से, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्टैचू दिखा, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर था नहीं, मतलब हमारे होटल से हार्डली 1.3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे ही था, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब मैं 200 या फिर 300 रुपये का पेट्रोल भरूंगा, पता नहीं यहाँ पे पेट्रोल का कितना रेट होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे पेट्रोल का ना कम रेट होगा एज़ कम्पेयर टू मेनलैंड इंडिया। जैसे हमारे इंडिया में 111 रुपये पर लीटर का पेट्रोल रेट चल रहा है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 या फिर 95 ऐसा कुछ रेट होगा। आगे जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पे देखो सारे गाड़ियों की पासिंग जो है ना वो AN01 है, AN01, AN01 और उस साइड पे भी AN01। सारी जो गाड़ी है ना AN01 के ही है। तो भले आप पोर्ट ब्लेयर आइलैंड आओ या फिर आप हैवलॉक आइलैंड जाओ या फिर आप नील आइलैंड जाओ, तीनों आइलैंड का पासिंग जो है ना वो सेम ही है, AN01। इसमें AN02 या फिर AN03 ऐसा कुछ सीन है ही नहीं, AN01 दैट्स इट। यहाँ का जो पेट्रोल का रेट है ना वो देखो कितना कम है, 88 रुपीज़ पर लीटर। तो जहाँ पे मेनलैंड इंडिया में 113 या फिर 111 होता है, यहाँ पे पेट्रोल का रेट 88 रुपीज़ पर लीटर ही है। 300, हाँ 200 का कर दो, 200 सॉरी। मैंने सोचा 300 रुपीज़ का पेट्रोल भरेंगे, बट 88 रुपीज़ पर लीटर है ना, तो मैंने 200 का ही भर दिया, बिकॉज पूरा दिन तो हम घूमेंगे नहीं। रात के 9 या फिर 10 बजे तक ही मुझे एक्टिवा चाहिए, तो 200 रुपये का काफ़ी है। 2.26 लीटर्स। मीटर तो काम कर रहा है, सोई जो है ना ऊपर आ चुकी है। भले यहाँ पे फिलहाल धूप नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप मुंबई में जाने के बाद आपको गर्मी फील होती है, इवन दो देयर इज़ नो धूप, तो बस सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी बीच है ना, मुंबई में भी बीच है, मुंबई में भी समुंदर है, यहाँ पे भी समुंदर है। तो गर्मी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही है ना वैसे वैसे हवा भी लग रही है।
एंड इनिशियली यार हमारा प्लान था कि यहाँ पे आने के बाद ना हमें सेलुलर जेल जाना है, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लेस है ऑफ पोर्ट ब्लेयर। बट वो यार सेलुलर जेल 5 बजे बंद हो जाएगा एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 4:45। तो हमारा प्लान अभी ऐसा है कि यहाँ पे एक बीच है, उसका नाम मुझे आता नहीं है, वो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। तो फिलहाल हम जा रहे गए उस बीच पे, और जहाँ से मैंने ये एक्टिवा रेंट पे ली थी ना, उन्होंने भी कहा कि आप उस बीच पे जा सकते हो। तो वो जो बीच है 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसे कुछ व्यू देखने को मिलता है। रोड्स यार यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब अभी तक तो मुझे ख़राब रोड देखने को मिला ही नहीं। एंड सबसे मेन बात ये है ना कि यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रैफिक रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे जेब्रा लाइन होती है उसके आगे कोई जाएगा नहीं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो मैंने नोटिस करी है। एंड बिलीव ही नहीं होता गाइस कि ये इंडिया है, मतलब यहाँ की जो चीज़ें हैं ना इतने प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड है। जैसे वेल प्लान्ड सिटी जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एंड मेरे लेफ्ट साइड पे पूरा समुंदर है, वीडियो में आई डोंट थिंक सो दिखाई देगा। और आगे की तरफ देखो इंडिया का फ्लैग भी है। तो ये मेन लैंड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अगर आपको भी किसी बाहर कंट्री में जाना है बट इंडिया में ही रहना है, तो अंडमान इज़ द बेस्ट प्लेस। मतलब ये इंडिया से बहुत दूर है बट स्टिल दिस इज़ इन इंडिया। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ की जो करेंसी है इंडियन ही है। पहुंच गए भाई कॉब्रिंस कोव बीच पे। एंड ये जो बीच है यार पेट्रोल पंप से ना 9 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे था, लेकिन 9 किलोमीटर्स कैसे मतलब ख़त्म हुए पता ही नहीं चला। इतना सुंदर व्यू था और ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं थी। तुरंत हम पहुंच गए, वीडियो भी बना रहा था। एंड दिस इज़ द बीच। इस साइड अगर आप देखोगे ना, ये पूरा जो बीच है इसी को बोलते हैं कॉब्रिंस कोव। हमारे पास 2 हेलमेट है, एक हेलमेट तो मैंने गाड़ी में रख दिया है, दूसरा हेलमेट कहाँ पे रखूँ आई वॉज कन्फ्यूज। देखा मैंने बहुत सारे लोगों ने ना गाड़ियों पे ही अपना हेलमेट रखा हुआ है, तो फिर हमने भी गाड़ी पे अपना हेलमेट रख दिया। अगर ये चोरी होता है ना तो अपने को इसके पैसे देने पड़ेंगे। एंट्री के पहले ये एक बोर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप ये बोर्ड पढ़ सकते हो। चलो जाते हैं अंदर, ये है इसका एंट्री गेट। अंडमान में ऐसा है ना कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब 5 या फिर 5:30 बजे ना सनलाइट आ भी जाती है। एंड सेम हैपन्स इन इवनिंग ऑल्सो कि 5 बजे सनसेट भी हो जाता है। राइट नाउ द टाइम इज़ 5 PM और अगर आप देखोगे ना काफ़ी हद तक अंधेरा हो चुका है। तो इस बीच पे हम लोग आए हैं, बट यहाँ पे हम कोई एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ होती है वाटर स्पोर्ट्स, वो हम करेंगे नहीं। बस घूमने आए हैं, व्यू का मज़ा लेने आए हैं और टाइम स्पेंड करने आए हैं। चलो यार, हमारा ये बीच एक्सप्लोरेशन तो हो गया। मतलब इतना कुछ है नहीं इस बीच पे एक्सप्लोर करने के लिए ना। अगर आप लोगों को फ़ोटोज़ लेने हैं तो ये बीच बहुत सही है, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह अभी ऑफ सीज़न है ना, इसके वजह से ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। 2-3 फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक किए। काश अगर ड्रोन होता तो ड्रोन शॉट भी लेता, बट फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। कल मैं ड्रोन शॉट लूँगा। अभी जा रहे हैं वापस। आते टाइम जो व्यू दिखा था ना, जैसे खंडाला घाट वाला व्यू होता है, वैसे व्यू यहाँ पे भी दिखेगा। तो हमारा प्लान चल रहा है कि वहाँ पे जा करके थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और वर्षा तो कह रही है कि ये जो बीच है ना गोराई बीच जैसे लग रहा है, मतलब नॉट सो हैपनिंग इसलिए हम लोग अभी निकल ही रहे यहाँ से। व्लॉग करते करते ना पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग पूरा पीछे की साइड ही चले गए थे, वहाँ से एंट्री के लिए रोड ही नहीं है। अब वापस जा रहे हैं, वहाँ से एंट्री जहाँ से ली थी ना वहीं से एग्ज़िट कर लेंगे। और यहाँ पे कपल भी मिले थे, उनको 7 दिन हो गए यहाँ पे घूम करके ना, तो उन्होंने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी कि कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी आपको फेरी लेनी चाहिए, कितने बजे लेनी चाहिए, कहाँ से बुक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। देखो यहीं पे मैंने हेलमेट रखा था और हेलमेट अभी भी यहीं पे है। तो यहाँ पे चोरी वगैरह का कोई सीन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ना अपने हेलमेट्स बाइक पे ही रखे हुए हैं। अभी वर्षा गाड़ी चलाएगी और मैं पीछे बैठ के मज़े लूँगा। हालांकि मुझे बाइक चला के मज़ा आता है, बट फाइन।
इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बस गाड़ी को ठोकना नहीं कहीं पे। I love a strawberry side on the side next to you. No wasting time. Can you tell me the truth? ये वाला स्पॉट ऐसा है ना जैसे मरीन ड्राइव पे बैठे हैं और ये आगे सुंदर सा व्यू देखने को मिल रहा है, तो हम दोनों ने सोचा कि यहीं पे बाइक पार्क करके यहीं पे रुक जाते हैं। एंड जो कपल हमें पीछे बीच पे मिले ना, उन्होंने हमें कहा कि आप अभी से ऑनलाइन फेरी की टिकट्स बुक कर लो, अगर आपको पता है कि कौन सी डेट पे आप जा रहे हो, कौन सी डेट पे आप आ रहे हो, तो दोनों साइड की जो फेरी टिकट्स है आप अभी ऑनलाइन टिकट बुक कर लो। तो अभी बैठ के वही काम करेंगे। फेरी बुक करने के लिए जो वेबसाइट है ना, उसका इंटरफेस बिल्कुल मूवी टिकट बुकिंग जैसा ही है। देखो जो सीट आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ब्लैक कलर के ऑलरेडी सीट्स बुकड है मेरे ख्याल से, और ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हो ना, ये अवेलेबल सीट्स है। कौन सी लो? साइड में से लेते हैं, हाँ ठीक ताकि है, हमें वो विंडो सीटिंग है ना। ये 2 बुक हम कर लेंगे। क्लिक हो जा, प्रोसीड, चलो सेट। और इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ, ये है 1500 रुपीज़ पर अडल्ट, तो 3000 रुपीज़ की ये फेरी हमें पड़ने वाली है। यार मुझे लगा बस फेरी के पैसे हमें देने हैं, लेकिन नीचे आने के बाद पता चला कि हमें पोर्ट सर्विस फ़ी 100 रुपीज़ देनी है, उसके बाद फ्यूल सरचार्ज भी हमें देना है 650 रुपीज़। तो टोटल मिला के प्राइस जो है ना वो 3750 रुपीज़ का होता है, डिवाइड बाय 2 पर्सन। चलो अभी जो भी है कर ही लेंगे, रिव्यू एंड चेकआउट। यहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों ने कल की फेरी बुक भी कर ली, तो 1875 रुपीज़ पर हेड का कॉस्ट हमें पड़ा, टोटल 3750 रुपीज़। फ़ाइन यार, अभी कोई और ऑप्शन है नहीं। गूगल पे मैंने चेक किया था कि कोई और ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शंस तो बहुत सारे, लेकिन प्राइस सेम है, तो डजेंट मैटर आप कौन से वेबसाइट से कर रहे हो। तो हमने जिस वेबसाइट का यूज़ किया ना वो है क्या था, गो टू अंडमान, वो है गो टू अंडमान। तो उसी वेबसाइट से हमने ये वाली फेरी जो वो बुक कर ली। एंड गाइस यहीं पे बैठे बैठे हमें देखो रेनबो भी देखने को मिला। सो ब्यूटीफुल यार। वीडियो में इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, बट रियल में ना काफ़ी ह्यूज है एंड काफ़ी कलरफुल है। दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया, टाइम इज़ 8:36 और व्यू देखो ना यार हमारे होटल के बाहर का, कितना सुंदर है ना। ये पूरा सी व्यू है। एंड वो जो आप रोड देख रहे हो ना, दैट रोड इज़ द कोस्टल रोड, जैसा आप बोल सकते हो। जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव होता है ना, वैसे यहाँ का वो वाला रोड है। दिस रोड गोज़ टुवर्ड्स द सेम बीच जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गए थे, और वो रहा इंडिया का फ्लैग। तो अभी वर्षा और मेरा प्लान बन रहा है उस इंडिया के फ्लैग के यहाँ तक जाए, वहाँ पे मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड कर दूँगा। एंड कल का जो प्लान है वो भी मैं वही जाके बता दूँगा। फिलहाल तो हम लोग जा रहे डिनर के लिए, डिनर करके व्लॉग जो है वो एंड हो जाएगा। वैसे तो बाइक्स भी मिलते हैं यहाँ पे रेंट पे ना, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि हमारे पास बाइक्स अवेलेबल है नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं यहाँ पे, बाइक बहुत कम लेते, स्कूटर ज़्यादा रेंट पे लेते हैं। तो स्कूटर उनके पास बहुत है, बाइक उनके पास थी नहीं, और बाइक लेके वैसे भी फ़ायदा है नहीं, बिकॉज बाइक का रेंट ही 1000 रुपीज़ है फॉर 1 डे, और हमारा पूरा दिन यूज़ भी नहीं होगा। सीधा चलो अभी, हाँ, इसलिए फिर मैंने बाइक का प्लान कैंसिल ही कर लिया और अपनी एक्टिवा जिंदाबाद। ये रहा सेलुलर जेल गाइज, और यहाँ पे लास्ट डे आने का प्लान है हमारा। तो हमारा प्लान कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आज तो हम पोर्ट ब्लेयर में लैंड हो चुके हैं। तो आज का जो होटल है हमारा, आप लोगों ने देखा, वो एक ही दिन का था। कल हम लोग जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड पे, जिसके लिए फेरी से जाना पड़ता है। फेरी की टिकट्स मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर दी है, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई दिए हैं। तो कल सुबह 8 बजे की फेरी है, 7 बजे हम होटल से निकल जाएंगे। ये हम पहुँच गए इंडिया फ्लैग के यहाँ पे। तो इस फ्लैग की क्या कहानी है, इंडिया में सबसे पहले यही जगह पे ना इंडिया का फ्लैग जो है वो होस्ट हुआ था इन 1943, मतलब अपने को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में मेनलैंड इंडिया में, लेकिन उसके पहले यहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग है वो होस्ट हुआ था। दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं इंडिया फ्लैग मेमोरियल। और यहाँ पे बहुत ही मतलब हैपनिंग सा माहौल है, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पे आकर के ना व्लॉग भी एंड कर लेते हैं। तो कल का जो प्लान है मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड फेरी से, तो उसका भी एक्सपीरियंस होगा, तो उसका भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा जो मैं इस व्लॉग में इंक्लूड करूँगा। तो आज का दिन यहीं पे हो जाता है ख़त्म। अभी जाएंगे डिनर करेंगे, उसके बाद बैक टू आवर होटल। तो आज के ब्लॉग में बस इतना है गाइज। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय। I'm